कभी कभी हम अपनी ये छुट्टी लेने के लिए बहाना बनाते थे। जो हमारी नानी 10 साल पहले ही गुजर चुकी थी, मैं बताता था कि भाई मेरी नानी गुजर गई हैं, इसलिए मुझे छुट्टी चाहिए। कभी कभी हम इतने रोमांचिक वो दृश्य हुआ करते थे जब लोग अपनी एक छुट्टी पास कराने के लिए झूठ मूठ का पेट दर्द का बहाना बना लिया करते थे। न्यूज जन हुंकार न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के साथ में कुछ खट्टी मीठी यादें शिक्षक दिवस के अवसर पर पेश करने जा रहा हूं। सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं, एक दिन बाद बना रहा हूं। एक दिन बाद बनाने का मतलब मित्रों ये है क्योंकि हमने सोशल मीडिया के ऊपर देखा तमाम प्रकार के लोग, कुछ लोग ऐसे जो सम्मानजनक टिप्पणियों के साथ में शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बधाइयां दे रहे थे, तो कुछ लोग उनको अभद्रतापूर्ण टिप्पणियों के साथ संबोधित करते हुए जो है मुबारकबाद दे रहे थे। अब कह दें कि अभद्रता मतलब क्या। लोग इसी कमेंट के माध्यम से वर्तमान या भूतकाल में घटी घटनाओं को भी दर्शाते हुए मुबारकबाद दे रहे थे। कई लोगों ने लिखा ऐसे शिक्षकों को भी शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जो अपने बच्चों को पास कराने के लिए नकल करवाते हैं। इसके अलावा अन्य प्रकार के भी लोग जो कि इसी प्रकार से तमाम प्रकार की टिप्पणियां करते हुए भ्रष्टाचार की पोल खोलते हुए शिक्षकों को भी रिमांड में लेने का काम कर रहे थे। आज हम इसी बात को लेकर के चर्चा करेंगे। आप याद कीजिए जब हम प्राथमिक एजुकेशन में हुआ करते थे, माँ की दीक्षा लेकर के शिक्षा दीक्षा लेकर के जब हम प्राइमरी पाठशाला में पढ़ने गए थे और वहाँ पर जब हम पहली बार लाइन में बैठे थे तो हमें बैठने तक का भी ज्ञान नहीं था। हमारे शिक्षकों ने हमारे जीवन को उज्जवल बनाने के लिए तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं की। एक दंड का भय हुआ करता था। मैंने भी अपने गुरुजनों को से जो है काफी दंड प्राप्त किया है और वो दंड की वजह से आज मैं जहां भी हूँ सम्मानजनक स्थिति में बैठता हूँ, क्योंकि जब तक बच्चों के अंदर डर नहीं होगा, इस शिक्षक के प्रति सम्मान की भावना नहीं होगी, तब तक कोई भी स्टूडेंट, कोई भी छात्र अपने जीवन में उज्जवल भविष्य की ओर नहीं चल सकता। कहीं न कहीं आप जीवन में जब अपने गुरुजनों का सम्मान करते हैं, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, लोग जो आपसे उम्र में बड़े हैं उनका सम्मान करते हैं, तो आप अपने भविष्य की उन गतिविधियों को मजबूत करते हैं जो आपके भविष्य के लिए ज़रूरी हैं। तो ऐसे गुरुजन जिन्हें हम जब मुझे विद्यालय नहीं जाना हुआ करता था, तो हम तमाम प्रकार के बहाने बनाया करते थे। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी-कभी हम छुट्टी लेने के लिए अपनी दादी माँ को भी बीमार बता देते थे। वो खट्टी-मीठी यादें छुट्टी लेने के लिए झूठ-मूठ का बोलते मेरे सर दर्द हो रहा है, मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई, मेरी दादी बीमार हो गई, मेरी दादी एक्सपायर हो गई, जो कि वो दादी पता लगता था कि 5 साल पहले ही एक्सपायर हो चुकी होती थी। ऐसी भी बहानेबाजी हम लोगों ने छात्र जीवन में खूब करी हैं और वही खट्टी-मीठी यादें, और हमारे टीचर्स ये सब जानते हुए भी अनजान बन कर के हमें छुट्टी दे दिया करते थे। जब कोई भी सब्जेक्ट हमारा पूरा नहीं हुआ करता था, तब टीचर्स पूछता कि आपका ये सब्जेक्ट पूरा क्यों नहीं है? तो हम लोग झूठ-मूठ का बहाना बनाया करते थे। सर मेरे पेट में दर्द हो रहा था, सर मैं ये काम में बिज़ी हो गया था, सर मैं भूल गया। तमाम प्रकार की ऐसी हम झूठी-मूठी एक्टिंग कर लेते, ऐसी एक्टिंग करते थे मानो कि वो गोविंदा, सलमान खान, शाहरुख खान, ये सारे एक्टर उस अवस्था में फेल थे। हम लोग झूठ बोलने में इतने परफेक्ट थे
अपने गुरुजनों से, और गुरुजन भी सारी गतिविधियों को समझते हुए, हमें जानते हुए कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, लड़का झूठ बोल रहा है, और मस्ती के साथ में सब कुछ भुला करके, फिर भी उनका एक ही लक्ष्य हुआ करता था कि लड़कों को बेहतर भविष्य कैसे दिया जाए, उनकी एजुकेशन कैसे मजबूत बनाई जा सके। इस प्लानिंग में हमारे गुरुजन हमेशा लगे रहते थे। मैंने अपने जीवन में नोटिस किया है कि जो भी व्यक्ति अपने गुरुजन के बताए हुए मार्गदर्शन पर चला करते थे, हमारे गुरुजी वगैरह लोग कहा करते थे, समय है, यही समय है कि अगर आप सजग हो जाएंगे, जीवन की ओर अग्रसर हो जाएंगे, तो कल आप कामयाबी की बुनियादी की ऊंचाई पर आप पहुंच जाएंगे। अगर इसी जीवन में आपने अपने आप को अंधकार से निकालने की कोशिश नहीं करी, तो जीवन के दलदल में आप ऐसे फंस जाएंगे जिसके बाद में आप अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे। तो वो सारी चीजें जब आज मैं बड़ा हो गया हूँ, आप सभी लोग जो हमारी हैंडसम एज के हैं या ओवर एज के हैं, जो लोगों ने अपने जीवन में काफी परिश्रम करने के बाद भी सफलताएं अर्जित नहीं कर पाई, वो आज सोचते हैं कि काश मैंने कल अपने गुरुजनों की बात मान ली होती तो शायद मैं आज इस परिस्थिति में ना होता, कुछ और ही होता। तो मैं भारतवर्ष के सभी जिम्मेदार व्यक्ति, गार्जियन से मैं अनुरोध करता हूं कि आप 2 टाइम का खाना कम खाएं, लेकिन अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा जरूर दिलाएं, क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये वास्तविकता है। आप एक बार अपने आसपास के समाज में नजर उठा करके देख लीजिए, जिस भी परिवार का व्यक्ति या मुखिया समझदार था, सजग था, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश करी और अच्छी शिक्षा दीक्षा दिलाई, आज उनके परिवार का माहौल सारा बदल चुका है। ऐसे कई परिवार आपको मिल जाएंगे जो अपनी शिक्षा की बदौलत अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बना दिया है। सभी सरकारी नौकर हो गए और आज उनके पूरे परिवार का स्वरूप ही बदल गया, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जहां से परिवार की आर्थिक स्थिति को बहुत ही साधारण तरीके से बदला जा सकता है। अन्यथा जीवन के संघर्ष, कांटे, कंकड़, पत्थर इत्यादि हमारे जीवन में बाधाओं को उत्पन्न करने में लगे रहते हैं और हम उन्हें ही हटाने में पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। ऐसी परिस्थितियों में फिर से मैं पुनः निवेदन करता हूं समस्त भारतवासियों से कि अपने बच्चे को जरूर पढ़ाएं, एक अच्छा भविष्य दें, ताकि आपके परिवार में एक आर्थिक, जो हम लोग आज आर्थिक संकट से जूझते हैं, तमाम प्रकार की परिस्थितियां हैं। हालांकि आज बच्चों को पढ़ाना भी आज बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आज पढ़ाई में तमाम प्रकार के खर्चे होने लगे हैं, बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। तो फिर भी हमारा जितना भी आर्थिक स्थिति है, जिसके अनुसार मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, शिक्षा दीक्षा दिला सकता हूँ, हमें भरसक कोशिश करना चाहिए कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। पुनः इन सभी विचारधाराओं के साथ में सभी गुरुजनों का अपने सम्मान करते हुए, चाहे उनसे मुझे किसी न किसी क्षेत्र में किसी न किसी तरीके से, जिनसे हमें शिक्षा दीक्षा आज तक मिली है, जिनके प्रभाव से आज मैं इस माइक पकड़ करके आज सामने अपने वक्तव्यों को पेश कर रहा हूं, उन सभी गुरुजनों का हमारा तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, सत सत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। इन सब के साथ में अपने वक्तव्यों को समाप्त कर रहा हूं। धन्यवाद। शिक्षक दिवस की संपूर्ण देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।